तवांग में चीन से झड़प और कोरोना के अलर्ट के बीच भारत ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने शायद पहली बार इतना बड़ा कदम उठाया है। भारत ने जल, थल और वायु सेना को जबरदस्त ताकत देने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 84,000 करोड़ से ज्यादा कीमत के रक्षा साजो सामान की खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली है। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसके लिए 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। आपको यह जानकर गर्व होगा कि इनमें से 98% साजो सामान स्वदेशी कंपनियों से खरीदा जाएगा। 84,000 करोड़ रुपए में 24 तरह के रक्षा साजो सामान खरीदे जाएंगे, जिनमें से 6 आर्मी, 6 एयरफोर्स और 10 नेवी के लिए होंगे और 2 कोस्ट गार्ड यानी तट रक्षक बलों के लिए होंगे। ये डील कितनी बड़ी है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत ने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 58,000 करोड़ का सौदा किया था, तो वहीं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए भारत ने करीब 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन हथियारों की ये डील 84,000 करोड़ रुपए की है और इस डील में आपको आत्मनिर्भर भारत की ताकत भी दिखेगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सेना को फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स यानी अत्याधुनिक बख्तरबंद गाड़ियां मिलेंगी। इसके अलावा सेना के लिए हल्के टैंक और तोपें भी खरीदी जाएंगी। सैनिकों को ज्यादा सुरक्षा देने के लिए अत्याधुनिक हेलमेट भी खरीदे जाएंगे। वायुसेना के लिए लंबी दूरी की मिसाइलें और ग्लाइड बम खरीदे जाएंगे। नौसेना के लिए घातक मिसाइलें और जहाजों की खरीद की जाएगी। इसके अलावा तट रक्षक बलों के लिए लंबी दूरी तक गश्त करने वाले न्यू जनरेशन जहाजों को भी खरीदा जाएगा। इस बड़े रक्षा सौदे से आप भारत की एग्रेसिव अप्रोच को समझ सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 22 दिसंबर को सेनाओं के लिए कुल 24 आइटम्स के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी किया, यानी 24 आइटम्स की खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो गई। इनमें से 6 आइटम सेना के हैं, 6 वायुसेना के, 10 नौसेना के और 2 कोस्ट गार्ड के। ये बहुत बड़ी डील है। ये डील कितनी बड़ी होगी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हाल के दिनों में भारत द्वारा की गई सबसे बड़ी डिफेंस डील रफाल फाइटर जेट्स की थी, जो लगभग 58,000 करोड़ रुपए की थी। इससे पहले रूस के साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदा गया, जो लगभग 35,000 करोड़ का था। उससे भी पहले दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ग्लोब मास्टर खरीदे गए, वो सौदा 18,000 करोड़ का था। लेकिन ये खरीदी 84,000 करोड़ रुपए की होगी। इसमें सेना के लिए अत्याधुनिक बख्तरबंद गाड़ियां होंगी, जिनकी मांग भारतीय सेना काफ़ी दिनों से कर रही है। उसके अलावा हल्के टैंक, ऐसे टैंक जो पहाड़ों में लड़ सकें, 25 टन के आसपास वजन वाले, ताकि उनका इस्तेमाल हिमालय की ऊंचाइयों में चीन के खिलाफ किया जा सके। इसके अलावा सेना के लिए माउंटेड गन्स यानी ट्रकों पर लगी हुई तोपें खरीदी जाएंगी, जिनको एक रॉकेट लॉन्चर की तरह तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकेगा। ऐसी तोपें पहाड़ों की लड़ाई के लिए बहुत मुफीद होती हैं। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए अत्याधुनिक मिसाइलें खरीदी जाएंगी और कोस्ट गार्ड के लिए ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी ऐसा जहाज जो लंबे समय तक बंदरगाह से दूर रहकर समुद्र की निगरानी कर सके। ये डील बहुत बड़ी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 84,000 करोड़ रुपए की खरीदी में 82,000 करोड़ यानी लगभग 97.4% स्वदेशी कंपनियों से खरीदी जाएंगी। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। इससे पहले भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें कुल 1,089 ऐसे आइटम्स की लिस्ट जारी की, जिन्हें अब केवल स्वदेशी कंपनियों से खरीदा जाएगा। लेकिन आज तक स्वदेशी कंपनियों के लिए इतनी बड़ी खरीद के बारे में कभी सोचा नहीं गया। ये रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने और उसके बाद हथियारों के आयातक से हथियारों का निर्यातक बनने की दिशा में भारत का बहुत बड़ा कदम है।